जाता है वो अघातिया कर्म की जो है वो उसमें पुण्य और पाप का भेद है। कुल मिलाकर के 148 प्रकृतियों में 101 प्रकृतियां तो पाप रूप मानी गई हैं और 47 प्रकृतियां पुण्य रूप मानी गई। घातीय कर्म की भी 47 पाप रूप हैं और अघातीय कर्म की 47 जो हैं वो पुण्य रूप हैं। ऐसा ही कुछ बंटवारा है 101 और 47 का, मुझे ऐसा ख्याल है। तो इस प्रकार से जो है ये पुण्य पाप का खेल है। इसलिए पुण्य पाप को ये एक संसार तत्व है, ये दो नहीं है, दो तत्व नहीं है, ये दो तत्व नहीं है। इसलिए मालूम आपको तात्विक दृष्टि से तो पुण्य पाप का कोई तत्व नहीं माना गया। 7 तत्वों में पुण्य पाप को कोई तत्व नहीं, उनको तो आश्रव बंध में ही गर्भित कर दिया गया, आश्रव में गर्भित कर दिया गया। ये पदार्थ भले ही दो माने गए, दो पदार्थ माने गए, लेकिन इनका तत्व एक ही है, सार जो है वो एक ही है, ये बताने का उद्देश्य है। अब आप बोलोगे साहब जीवा जीव का तो आपने बता दिया कि उनका भेद ज्ञान कराना है, इसलिए उसमें द्विवचन का प्रयोग किया, और पुण्य पाप का अभेद ज्ञान कराना है, इसलिए उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया। अब ये आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध, इनमें एक वचन है कि बहुवचन है, चार हैं, ये चार। अब इनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ये ना संसार तत्व है ना मोक्ष तत्व है, ये है मोक्ष मार्ग का तत्व। मोक्ष मार्ग में चारों चीजें साथ साथ रहती हैं। वहां जितने अंशों में अशुद्धि है उतने अंशों में आश्रव बंध है, जितने अंशों में शुद्धि है उतने अंशों में संवर है, निर्जरा है। इसलिए जो है ना ये शुद्धि और अशुद्धि के मिक्सचर का नाम है मोक्ष मार्ग। संसार इसलिए कह रहा था कि वहां पर प्योर अशुद्धि है, मोक्ष में प्योर शुद्धि है, और मोक्ष मार्ग में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का मिक्सचर है। इसलिए जो है इसमें आश्रव है तो उसका विरोधी संवर भी है, बंध है तो उसका विरोधी निर्जरा है। अब वो निर्जरा क्यों कह रहे हैं बंध की विरोधी निर्जरा? क्योंकि इसमें बंध का पूर्ण अभाव नहीं हुआ है, बंध का एक देश अभाव का नाम निर्जरा है। इसलिए बंध का जैसे ही पूर्ण अभाव हो जाता है तो आश्रव का अभाव तो पहले ही हो जाता है, बंध का भी अभाव पूर्ण हो जाता है तो वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए वो मोक्ष जो होता है वहां पर ना आश्रव है, ना बंध है, और ना संवर है, और ना निर्जरा है। मोक्ष में आश्रव बंध तो है ही नहीं, लेकिन संवर और निर्जरा भी नहीं है। ऐसे ये बहुत ही सुंदर गाथा, और इसमें ये जो विभाजन किया है ये कमाल का किया गया है, ये बहुत कमाल का विभाजन है, और आचार्य भगवान ने गाथा में इसको पिरोया है। ये एक बहुत ही सुंदर बात है। इसी प्रकार का प्रयोग जो है तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में किया है उमा स्वामी आचार्य ने। वहां पे उन्होंने 5 भावों के जो भेद बताए हैं उसके उन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं। औपसमिक छाई कऊ भावऊ, ये एक ग्रुप हो गया। मिश्रश्च, इसका एक ग्रुप हो गया। औदयिक पारिणामिक च, इसका एक ग्रुप हो गया। ऐसे वहां पे 3 ग्रुप में 5 भावों को विभाजित किया। यहाँ 9 पदार्थों को 4 भागों में विभाजित किया, और इसका एक सुंदर तरीके से इसका ये गाथा की रचना हुई है। अब इसके बाद में अपन जो है इसकी टीका में चलेंगे। इसकी टीका में भी बड़े सुंदर प्रतिपाद्य हैं, उनकी चर्चा अपन संक्षेप में जरूर करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन 13वीं गाथा पर जो है हमने 20 साल पहले तो 10 व्याख्यान किए थे, अभी तो 10 व्याख्यान तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको संक्षेप में कुछ चर्चा अपन अवश्य करेंगे। आचार्य भगवान ने किस ढंग से इस गाथा को उठाया है, और इसमें जो 12वीं गाथा में तीर्थ की प्रवृत्ति की बात आई थी, इस गाथा के माध्यम से भी तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे हुई है, और इसके माध्यम से हमें कैसे तत्व ज्ञान मिल रहा है, उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र। अभी का समय पूरा हुआ। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्। जय जिनेन्द्र।